हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो हमने क्या किया था, एक कॉमन वीडियो बनाई थी 9th और 10th के लिए प्रोबेबिलिटी पर, क्योंकि दोनों क्लास का चैप्टर 15th प्रोबेबिलिटी का है। तो आज क्लास 9th की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। एक ही एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है और बच्चों इसमें टोटल 13 सम दिए गए हैं। कुछ एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज है और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो प्रीवियस वीडियो वो जरूर देखी होगी। अगर वो नहीं देखी उसको जरूर देखें, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे अच्छे से प्रोबेबिलिटी को क्या है। हमने उसमें पूरे डिस्कस किया था कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का, प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे हमने फाइंड उसको करना है। चलिए अब एक्सरसाइज हमारे पास दी गई है 15.4 और टोटल क्वेश्चन इसमें हमारे पास 13 है। क्वेश्चन नंबर 3rd, 6th, 8th, 9th, 10th और 13th, 14th। अब बच्चों की एक्टिविटी है, कुछ आपके कैसे दिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं 14th चैप्टर के, उनमें से दिए गए, उनको हम नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम इन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 15th आपका रहेगा ये प्रोबेबिलिटी। क्लास 9th का, इसको आज हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। चलिए अब फर्स्ट हमें क्वेश्चन बच्चों क्या दिया, देखिए। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम। एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन ने 6 बाउंड्री लगाई, चौके लगाए हैं। आउट ऑफ 30 बॉल्स ही प्ले, 30 बॉल उसने खेल ली है, 30 में से 6 बॉल पर उसने बाउंड्री लगाई है, 6 टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। वैसे तो जो बच्चों पैटर्न आपका अब है, यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी कैसे मिलेंगे, एमसीक्यूज की फॉर्म में मिलेंगे। सिर्फ आंसर हमें वहां से करेक्ट आंसर चूज करना, आंसर आपके सामने होंगे। कैसे करना है यहाँ पर थोड़ा समझ लें। अब टोटल बॉल जिसने प्ले की है, टोटल बॉल प्लेड वो है 30। जिन बॉल पर उसने बाउंड्री लगाई है, हिट बाउंड्री 6 टाइम, ये दिया गया। हमें फाइंड करनी है कि उसने जिन बॉल पर बाउंड्री नहीं लगाई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, नॉट हिट बाउंड्री। तो कितनी बॉल्स पर उसने बाउंड्री नहीं लगाई है, टोटल बॉल 30 है और 6 पर बाउंड्री लगाई है, तो 24 बॉल ऐसी से बाउंड्री नहीं लगाई है। हम यहाँ लेट कर, लेट E be an event not hit boundary। हमने मान लिया जो E हम यहाँ पर इवेंट्स लेके चले, क्या है, जिस बॉल पर उसने बाउंड्री नहीं लगाई तो फिर कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब E यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, जिन बॉल्स पर बाउंड्री नहीं लगाई गई है तो क्या रहेगी। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपके यहाँ पर रहेंगे और फेवरेबल टू E। टोटल जो आपके पास है वो 30 रहेंगे। टोटल बॉल जिसने प्ले की हैं, जिन बॉल बाउंड्री नहीं लगाई वो 24 रहेंगी। इसको सॉल्व करेंगे, 6 4 जा 6 5 जा, तो 4/5। इसका आंसर आपका रहेगा, अपने अब तो आंसर ही चूज करने हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपने चूज करना, आंसर आपके सामने रहेगा, तो ये हमने इसमें करना है। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया गया बच्चों, यहाँ पर एक टेबल हमें दी गई, इस प्रकार से एक बार लिख लेते हैं। टेबल यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली। किसी फैमिली में कितनी गर्ल्स हैं, और सेकंड क्या दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज। आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो यहां पर दी गई है। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर कहा जिस फैमिली में
2 गर्ल्स है। ऐसी 475 फैमिलीज हैं। 1 गर्ल 814 है। और कोई भी गर्ल यानी कि 0 नो गर्ल यहाँ पर है 211। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम। अब एक फैमिली को चूज किया जाए। फर्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है, ऐसी फैमिलीज में 2 गर्ल्स हों, उसकी हमने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी। 1 गर्ल हो, उसकी फाइंड करनी है। और 9 गर्ल, कोई भी लड़की ना हो परिवार में, तो ऐसे कितनी फैमिलीज है। तो सिंपल सा आपका रहेगा बच्चों, यहाँ पर टोटल जो फैमिलीज हमें दी गई है, यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। उनको रैंडमली सिलेक्ट किया गया है 1500 परिवार को। उनमें से फिर एक सिलेक्ट किया, किस परिवार में 2 लड़कियां हैं, किस में 1 है, किस में कोई भी लड़की नहीं है। तो पहले इसकी बात करूं तो प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल, तो क्या हो जाएगी। अब 2 लड़कियां जिस परिवार में है, ऐसे कितने परिवार हैं, फैमिलीज हैं 475 और टोटल फैमिलीज हैं 1500। तो डिवाइड करें 5 से, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये रहेगा। फिर 5 से करेंगे 19, 5 6 जा, तो 19/60। इसका आंसर है। सिंपलेस्ट फॉर्म जरूर करें बच्चों, ध्यान रखें हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। आंसर को जब आपके आंसर दिए जाएंगे उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर करें, आपका आंसर इसका रहेगा। फिर कहा है जिस परिवार में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 ही लड़की है। अब फिर निकाल लिए इसकी सेकंड पार्ट के हमने प्रोबेबिलिटी, पहले स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके प्रीवियस वीडियो में। P का मतलब प्रोबेबिलिटी रहेगा 1 गर्ल, जिसमें 1 लड़की होगी। तो ऐसे परिवार कितनी फैमिलीज हैं, 814 अपॉन टोटल फैमिलीज। ऑल पॉसिबल आउटकम्स और आउटकम फेवरेबल टू E, तो वो आप क्या रहेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 4 जा 8 और यहाँ पर करेंगे 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, आगे डिवाइड होगा नहीं तो 407 अपॉन 750। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। अब थर्ड जो पार्ट हमें दिया गया बच्चों, इसमें निकालना जिस परिवार में कोई भी लड़की नहीं है, ऐसे कितने परिवार हैं उसके निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी 9 गर्ल, तो ऐसी फैमिलीज 211 है जिसमें कोई भी लड़की नहीं है। तो 211 अपॉन 1500 डिवाइड होगा नहीं किसी भी नंबर से, टेबल से, तो यहां तक इसका आंसर रहेगा। तो हमने इस प्रकार से इसको करना। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें दिया गया है थर्ड हमने नहीं करना है। रेफर टू द एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 वो दिया गया, इसको हम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर भी एक टेबल हमें दी गई है फोर्थ में। अब यहाँ पर कहा 3 कॉइन आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस किया गया 200 टाइम, और जो उनके आउटकम्स रहेंगे, जो रिजल्ट रहेंगे वो नोटेड डाउन किए गए। नोट किया उनको, कितने हेड हैं कितने टेल है। यहाँ पर हेड को नोट किया गया है, यहाँ पर आउटकम, और यहाँ पर आपके रहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कितनी बार टॉस करने पर हेड आया है। चलिए 3 हेड, तो वो 23 टाइम आए हैं। फिर 2 हेड 72 और 1 हेड 77 और कोई भी हेड नहीं है, नो हेड यानी कि 0 28। तो कुछ ऐसी टेबल आपको आपकी बुक में दिखाई दे रही होगी। हमें क्या फाइंड करना है, देखिए पहले स्टेटमेंट पूरा पढ़ लें एक बार। 3 कॉइन आर टॉस्ड simultaneously 200 टाइम विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज
ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स यहाँ पर दिए गए हैं, टेबल जो हमने यहाँ पर बनाई है। इफ 3 कॉइन आर simultaneously tossed again, compute the probability 2 head coming up, दोबारा टॉस किया जाएगा तो 2 हेड आने की कितनी आपकी रहेगी, टोटल कितने बार इसको टॉस किया गया है, टोटल आउटकम्स या ऑल पॉसिबल आउटकम या ट्रायल भी लिख सकते हैं, वो आपके रहेंगे 200 टाइम। 200 टाइम इसको टॉस किया, हमें किसके निकालने, 2 की, हेड की, 2 हेड कम्स, कितनी बार आए हैं, 2 हेड 72 टाइम। स्टेटमेंट आपकी अलग हो सकती है, अब तो उसका चक्कर भी नहीं है कि हमने ऑप्शनल आपके रहेंगे सारे क्वेश्चन आपके, अब तो हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो क्या रहेगी, कितनी बार 2 हेड आया यानी फेवरेबल वो 72, कितनी बार टॉस किया अगर टोटल आउटकम्स 200 डिवाइड कर दे 4 से, 4 1 जा 4 तो 3 बचेंगे, 4 8 जा 4 5 जा, फिर 2 से 9 25, तो आपका रहेगा 9/25। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। सिर्फ यहाँ पर हमें 2 हेड की ही निकालनी है, अगर कोई और पूछ जाए उसको भी ऐसे अपने फाइंड आउट करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर कुछ फैमिलीज को सेलेक्ट किया गया रैंडमली, किस परिवार में कितने व्हीकल्स है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी है, और उनकी इनकम क्या है, एक टेबल हमें यहां पर दी गई है। हमें फिर क्या फाइंड करना है, हमें निकालनी है डिफरेंट प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड यहां पर करनी है। देखिए क्या दिया गया है, पहले समझ लें एक बार स्टेटमेंट को। एन ऑर्गेनाइजेशन selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। इनकम का और व्हीकल का क्या रिलेशन है, अगर इनकम ज़्यादा है तो क्या व्हीकल भी ज़्यादा होंगे, ऐसा सर्वे किया गया। द फैमिली इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड एज बिलो। अभी हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में एक टेबल बना लें एक बार ताकि हमें आसानी रहे समझने में। यहां पर मंथली इनकम दी गई है, मंथली इनकम, और फिर यहां पर हमें क्या दिया गया है, व्हीकल इन फैमिली, पर फैमिली, पर फैमिली क्या दिए गए, देखिए यहां पर इनकम रुपीज में है और पहले दिया लेस देन 7000। ऐसे परिवार जिनकी इनकम 7000 से कम है। फिर दिया है 7000 to 10,000 और फिर 10,000 to 13,000, 13,000 to 16,000 और लास्ट है 16,000 और मोर, 16,000 या इससे ज़्यादा जिनकी मंथली इनकम है, ऐसी फैमिलीज। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, अब वो फैमिलीज यहाँ पर लेके चलेंगे हम। अब इनमें जिसमें 2 व्हीकल हैं, एक है या कोई भी व्हीकल उसमें नहीं है। चलिए देखिए क्या दिया है यहाँ पर, पहले 0 यानी कोई व्हीकल नहीं है, 1 2 और अबो 2, 2 से ज़्यादा, ये हमें दिया गया है। अब क्या क्या दिए गए हैं वो लिख लेते हैं वैल्यूज और फिर सॉल्व करते हैं सम को। यहाँ पर 10 0 1 2 और 1, फिर यहाँ पर 160 305 535 469 और ये 579। ये वो फैमिलीज हैं जिनमें व्हीकल्स, एक व्हीकल है और 2 व्हीकल जिनके पास है 25 27 29 59
82 ये दिया गया। और लास्ट में जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल, ऐसे कितनी फैमिलीज हैं ये दिया गया यहाँ पर 88। चलिए अब क्या हमें फाइंड करना है, यहाँ पर आपके दिए गए सपोज आप फैमिली इज चूजन, एक फैमिली को चूज इनमें से करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली इज चूजन। क्या है पहला, अर्निंग रुपीज, पहले लिख ले फर्स्ट, अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 पर मंथ। जिनकी सैलरी क्या है, जो इनकम क्या है पर मंथ क्या है 10,000 से 13,000 रुपये पर मंथ उनकी सैलरी है, इनकम है। एंड ओनिंग यानी कि उनके अपने पास व्हीकल कितने हैं, एग्जैक्टली 2 व्हीकल हैं और उनकी इनकम क्या है पर मंथ 10,000 से 13,000 उनकी इनकम रहेगी। तो ऐसे कितनी फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकाल, इसको ए लेट कर लेते हैं, लेट ए बी आ इवेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर पी ई लिखेंगे। अब इतने बड़े स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिख सकते इसको हम, तो इसको पी ई हमने इसको लेट कर लिया है। ठीक है, तो क्या रही देखिए बच्चों, अब यहाँ पर टोटल फैमिलीज जो दी गई है वो है 2,400। तो टोटल हमेशा अपॉन में लेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और यस अब 10,000 से 13,000 जिनकी इनकम है यहाँ पर देखिए इस लाइन में, और जिनके पास 2 व्हीकल है, अब 0 व्हीकल 1 2, जिसके पास 2 एग्जैक्टली 2 व्हीकल कहा, ध्यान रखें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जैक्टली 2 व्हीकल तो 29 है, तो 29 अपॉन में 2400, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे नहीं कहना, आगे सोल्व होगा नहीं ऐसे, फिर सेकंड दिया है, ये फर्स्ट का आपका हो जाएगा। अब स्टेटमेंट या बार बार नहीं लिखेंगे हम, आपकी बुक में दिखाई दे आपको। सेकंड क्या है, जिनकी अर्निंग क्या है 16,000 और मोर पर मंथ, और ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, जिनके पास एक ही व्हीकल है, जिनकी इनकम क्या है 16,000 या उससे ज़्यादा और एक ही व्हीकल है, ध्यान रखें। तो ऐसी फैमिली कितनी है 579 अपॉन में, तो ये उसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। चलिए थर्ड में क्या दिया है, जिनकी अर्निंग लेस देन 7,000 है और डज नॉट ओन एनी व्हीकल, जिनके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, लेस देन 7,000 कोई व्हीकल नहीं है, 10 फैमिलीज ऐसी हैं। तो थर्ड का जो आंसर है, जो प्रोबेबिलिटी रहेगी 10 अपॉन 2400, 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 1 अपॉन 240 इसका आंसर आपका रहेगा। उसके बाद क्या दिया देखिए लास्ट में, जो नेक्स्ट आपका दिया गया है, अब यहां पर क्या है फोर्थ में, अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल। ध्यान रखें 2 से ज्यादा व्हीकल। अब थोड़ा यहां पर ध्यान रखें, अब ये पीई रहेगा यहाँ पर भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, और इवेंट्स आपके ये रहेंगे यहाँ पर। अपॉन में तो आपका सेम एज रहेगा, टोटल आपके पास ये रहेगा। अब मोर देन 2 का यहाँ पर बच्चों, मोर देन 2 से ज्यादा व्हीकल जिनके पास है, और सैलरी क्या है, इनकम क्या हो देखें, वह 13,000 से 16,000। तो इसमें तो जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल है, 2 से ज्यादा 25, तो यहाँ पर 25 रहेगा। 5 से डिवाइड, 5 5 जा, 5 4 जा, और 5 8 जा, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और फिर 3 बचेंगे, 5 6 जा, तो 1 अपॉन में 19 इसका आंसर आपका रहेगा। चलिए अब जो लास्ट इसका दिया गया है क्वेश्चन, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब यहाँ पर इनकम की बात नहीं बच्चों, देखिए सभी में इनकम दी गई थी, भी इनकम ये होनी चाहिए, व्हीकल ये होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, इनकम की बात ही नहीं की, यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है, ऐसी फैमिली। अब इनकम नहीं दी है, तो एक से ज्यादा व्हीकल जिनके पास नहीं है, तो इन सभी को हमने फैमिलीज को ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, इन सभी फैमिलीज को हम ऐड करेंगे जिनके पास एक या एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है, या तो 0 व्हीकल है,
या कोई भी विकल्प उनके पास नहीं है, तो इन फैमिलीज को आप ऐड कर लीजिए, इन सभी फैमिलीज को आप ऐड करें तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी PE। तो अपॉन फिर वही रहेगा। अब इनको ऐड कर लें तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, बाकी आपका सिंपल सा है, बस ये ध्यान रखें कोई इनकम की बात यहाँ पर नहीं, इनकम का कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि इनकम क्या हो, सिर्फ एक जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है तो इन सभी फैमिलीज को ऐड करेंगे। अब 2 से डिवाइड कर दें इसको, 1031 अपॉन 1200, तो ये इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये हमने इसमें निकाल ली। चलिए अब 6 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। 7th भी सिंपल सा दिया गया, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड, डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर 200 बच्चे से पूछा गया उनके मैथ के बारे में, जो मैथ में एक स्टैटिस्टिक होती है उसके बारे में उनकी क्या ओपिनियन है, राय है, लाइक करते डिसलाइक करते। यहाँ पर क्या दिया है, एक टेबल, यहाँ पर ओपिनियन ये दी गई है और साथ में क्या दिया गया है, यहाँ पर लाइक डिसलाइक, और एक टेबल दी गई इस प्रकार से, आपकी बुक में देख लीजिए। यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिया गया, कितने ऐसे हैं 200 में से जो लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक को, स्टैट को 135, और जो लाइक नहीं करते वो है 65। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी निकालनी है, फर्स्ट में निकालनी है लाइक स्टैटिस्टिक, तो फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी लाइक 5/200 रहेगा। सिंप्लीफाई करें, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 to 10, 5 7 जा और ये 40, तो 27/40 आपका इसका आंसर रहेगा। फिर कहा है जो डिसलाइक करते हैं, जो लाइक नहीं करते हैं, ऐसे कितने हैं, तो उसके निकाल दीजिए। अब यहां पर कर लेते हैं सेकंड पार्ट में, नॉट लाइक, ठीक है, तो 65/200, तो 5 से करेंगे 13 या 5 से 40, तो 13/40 ये इसकी रहेगी प्रोबेबिलिटी। ये इसमें हमने करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना, एक क्वेश्चन और करना हमने, सिर्फ 11th क्वेश्चन करेंगे। यहां पर क्या दिया बच्चों, देखिए 11 बैग ऑफ व्हीट फ्लोर, 11 बैग है जिसमें क्या आटा है, उनका वेट लिखा कुछ है, एग्जैक्ट वेट कुछ और है, तो हमें फाइंड करनी है जिनका वेट मोर देन 5 kg लिखा गया है, ऐसे कितने बैग है उनकी निकालिए प्रोबेबिलिटी। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट समझते हैं इसको भी। देखिए जो 11 बैग्स यहां पर दिए गए हैं, 11 बैग्स ऑफ व्हीट, अब इनके अंदर जो आटा है वो क्या है, फ्लोर 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, फिर 5.00, फिर 5.06, 5.08 और 4.98 और लास्ट और दिए गए हैं 5.04 और एक है 5.07 और ये हमारे पास 11 बैग्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडमली कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। अब जिनमें 5 किलो से ज़्यादा फ्लोर है कौन से हैं, मोर देन 5 kg, तो कितने हैं ऐसे बैग, देखिए एक आपको रहेगा 5.05, 5.08, 5.03,
5.06 और 5.08, 5.04 और 5.07। कितने हैं काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बैग ऐसे हैं, टोटल बैग 11 है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जिस बैग में क्या है मोर देन 5 kg फ्लोर, मोर देन 5 kg फ्लोर। तो फेवरेबल यानी कि जिनकी हमें निकालनी है वो 7 है, टोटल 11 है, डिवाइड होगा नहीं तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 7/11। तो इसका आंसर आपका रहेगा और ऐसे हमने इसको सॉल्व करना। तो बच्चों ये सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज दी गई है, एक ही एक्सरसाइज में दी गई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, एक्टिविटीज है या फिर कुछ 14 चैप्टर से रिलेट करके उनको दिया गया है, वो नहीं करें, हमने नहीं करेंगे उनको ना, वो आपके आते कभी। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे। बिल्कुल आसान सा टॉपिक आपका है, सिंपल सा टॉपिक आपका रहेगा। तो इसको करें, रिवाइज करें अच्छे से, एग्जाम्पल करें। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।